पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 5 राज्यों में आज मतों की गिनती शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई और कई दिग्गजों के किस्मत इसमें दांव पर लगी हुई है। जो शुरुआती रुझान है, उन शुरुआती रुझानों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जो परिणाम आने वाले हैं वो परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले भी होंगे। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि गणना शुरू हो चुकी है और जो एग्जिट पोल था उसको लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही है, तो उसमें आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें राजस्थान के वोटों की गिनती जो हो रही है उसमें 199 सीटों पर मतदान हुए और 199 सीटों पर किस्मत किसके साथ देगी ये फैसला शुरू हो चुका है। अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 78 सीटों पर है और अन्य के खाते में 16 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि सर्वे रिपोर्ट में 94 से 114 और 80 से 90, 108 से 128, 115 से 130 दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 86 से 171 से 91, 94 से 104, 56 से 72 और 65 से 75 सीटें दी गई थी। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें राजस्थान में सीधे नज़र आ रहा है कि राजस्थान के वोटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आपको बता दें कि अन्य जगहों के भी रिजल्ट सामने नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले तो राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेती है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आपको बता दें कि इन सारी स्थितियों को लेकर के लगातार जो वोटों की गिनती चल रही है उससे सांसें अटकी हुई हैं। कांग्रेस 2 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में भी एक राज्य है। तेलंगाना की बात करें तो वहाँ बीआरएस की सरकार चल रही है। अब जो सामने नज़र आ रहा है उसमें मध्य प्रदेश के रुझान भी सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 135 सीटों पर आगे चल रही है, जो 26 सीटों की बढ़त है, और कांग्रेस 90 सीटों पर है, जो 24 सीटों के घाटे के साथ चल रही है। यहाँ भी दिखाया गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेक टू नेक फाइट करेगी, लेकिन परिणाम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटों में 47 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है शुरुआती रुझान में, तो कांग्रेस के खाते में 43 सीटें हैं। बात करें अगर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ 119 सीटों वाले विधानसभा में बीआरएस जो अभी सरकार में है 39 सीटों पर और कांग्रेस 67 सीटों पर है, और भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ 6 सीटों का फायदा होता हुआ है, यानी कि 5 सीट का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं 48 सीटों का फायदा सीधे कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इसके क्या असर पड़ेंगे ये 2024 के चुनाव में देखना होगा। जैसे ही आगे अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। तत्काल हमें दीजिए इजाज़त। हमारी नज़र इस वोटों की गिनती पर बनी हुई है और इसके क्या व्यापक असर होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। पूरा विश्लेषण हम लेकर के आएंगे, लेकिन लगातार जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है हम आपसे जुड़ते रहेंगे और आपको अपडेट बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।